अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर वर्किंग्स देखी, उसके बाद हमने कुछ पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। इस वीडियो में हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ आएंगे और हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कैसे जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं एक इजी अप्रोच के थ्रू। और उसके बाद हम कुछ मज़ीद टेक्निक्स देखेंगे जो कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट और पी&एल दोनों में इस्तेमाल हो सकती हैं। दोनों क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम एक प्रोफार्मा बना लेंगे जिसके अंदर पेरेंट का एक कॉलम होगा, एक सब्सिडरी का कॉलम होगा, एक एडजस्टमेंट्स का कॉलम होगा और आपका टोटल का कॉलम होगा। पेरेंट और सब्सिडरी के कॉलम में एज इट इज़ जो क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है वो कॉपी पेस्ट होगी, और जो इंटर कंपनी सेल्स हैं वो आप सेल्स रेवेन्यू में से भी एडजस्ट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई गुड्स जो है वो सेल किए, तो वो सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में से वो एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको पीबीआईटी भी बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारी एज इट इज़ पेरेंट की और सब्सिडरी की कॉपी पेस्ट आपने करनी है क्वेश्चन से। कोई भी आपने जो है इस कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखना, जो काम आपने करना है एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में करना है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले आपने पेरेंट का शेयर लेना है एसोसिएट में, और गेन ऑन सब्सिडरी डिस्पोजल ये भी हम जो है देखते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये गेन ऑन सब्सिडरी डिस्पोजल क्या है, इसकी हम एक वर्किंग करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड सब्सिडरी से या एसोसिएट से कोई भी अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो उसको आपने जो है लेस करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन में हम जो प्रॉफिट्स हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जब डिविडेंड भी अगर हमने ऐड किया तो इफ़ेक्टिवली डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डिविडेंड्स आपने लेस करने, और जो भी एडजस्टमेंट्स आपने करनी है उनको एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में लिखना है और टोटल वाले कॉलम में भी लिखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने टैक्स लेस कर देना है, फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और जो प्रॉफिट आप आफ्टर टैक्स होता है उसके अंदर आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ऐड करते हैं, तो आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है। अब आपके पास दोनों है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, और इन दोनों को अलग अलग लेके हम स्प्लिट करेंगे बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम सबसे पहले लेंगे, जो भी टोटल है वो हम लिख देंगे, और उसके नीचे हम लिखेंगे एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई। जो पेरेंट है वो बैलेंसिंग फिगर होगी, और जो एनसीआई है उसकी हम छोटी सी एक वर्किंग करते हैं। एनसीआई की वर्किंग ऐसे करनी है कि सब्सिडरी का जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कि ऊपर वाले कॉलम में गिवन है वो हम लेंगे, उसके अंदर से हम लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जिसको पप भी बोलते हैं। मज़ीद उसके अंदर हम लेस करेंगे इम्पेयरमेंट जो गुडविल की है, और फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू के ऊपर है वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे। वही वाली डेप्रिसिएशन जो हम लेस करते थे नेट एसेट्स की वर्किंग में रिपोर्टिंग डेट वाले कॉलम में, उसको हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट जगह से लेस कर देंगे। यही ट्रीटमेंट हमने करनी है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हमने लेना है और उसी तरह हमने स्प्लिट करना है बिटवीन पेरेंट एंड एनसीआई, और एनसीआई की हमने उसी तरह वर्किंग करनी है, और जो वर्किंग हम करेंगे उसका जो टोटल हमारे पास एनसीआई आएगा उसकी एनसीआई की परसेंटेज ले लेनी है। फॉर एग्जांपल ये जो x1 है इसका हमने परसेंटेज ले लेना 40%,
और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करके दोनों को टोटल करके उसका 40% ले लेना है। और ऊपर भी जो हमारा X1 कैलकुलेट हुआ है उसको हमने लेके 40% यानी कि जो NCI का शेयर है वो लेके हमने पुट करना है। यानी कि X1 मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्ज़ाम्पल NCI का शेयर 40% है, वो फिगर हमने लेनी है और उसको हमने पुट कर देना, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग है आपकी कंसोलिडेटेड P&L एंड OCI की। अब याद रखें, पब जो लेस करेंगे वो खाली तब लेस होगा अगर सब्सिडरी सेलर है, पेरेंट सेलर है तो नहीं लेस होगा। इम्पेयरमेंट जो है, जो अगर फुल गुडविल पे आपकी गुडविल मेजर हो रही है तो इम्पेयरमेंट यहाँ से लेस होगी। और जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती है वो होती है। अब एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और जो अपनी टेक्निक्स हैं उनको हम लेके इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो टोटल वाला हमारा कॉलम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये ही कॉलम हमारा कंसोलिडेटेड P&L एंड OCI के अंदर जाके हम इसको जो है प्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में हमने प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड P&L एंड OCI। अब ट्रेडिशनल जो तरीका है कि प्रोफार्मा जो है वो आप पूरे का पूरा रटें और उस प्रोफार्मे के अंदर लेके हम जो है उस प्रोफार्मे को लेके चलें। इस पर मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ एक शॉर्टकट अप्रोच के थ्रू आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इजी मेथड है जिसमें जो है टाइम भी कम आपका वेस्ट होगा और एरर का चांस भी कम होगा। तो इसमें एक एडजस्टमेंट्स का आपने कॉलम बना लेना और एक टोटल का कॉलम बना लेना है। एडजस्टमेंट जो इंटर कंपनी सेल्स है, क्वेश्चन में गिवन है कि वेडर सोल्ड गुड्स टू मॉल फॉर 20 मिलियन। ये 20 मिलियन आपने रेवेन्यू से भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों से लेस कर देना। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो डेटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, और क्वेश्चन में 20% उसने कहा गुडविल इम्पेयर है, तो 30 आपकी गुडविल आ गई जिसको 20% इम्पेयर कर लिया, और 6 आपकी इम्पेयरमेंट आ गई और वो आपने एडजस्टमेंट वाले कॉलम में जाके पुट कर दी। मज़ीद उसने आपको क्वेश्चन में गिवन किया है कि एक एसोसिएट है और एसोसिएट में 25% जो है वो पेरेंट का शेयर है, तो पेरेंट का जो 25% शेयर है एसोसिएट के 100 मिलियन प्रॉफिट्स का वो लेके पुट कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले पहले। अब हम अपनी एडजस्टमेंट्स को फाइनल कर लेते हैं। अब टोटल एडजस्टमेंट्स हमारी आ गई 19। टोटल वाले कॉलम को भी टोटल कर लेते हैं। अच्छा, याद रखें मॉल चूँकि सब्सिडरी और मिड ईयर एक्विजिशन है तो उसके रिजल्ट्स को प्रोरेट करना है। हाउएवर जो रीवैल्यूएशन गेन है OCI उसको प्रोरेट नहीं करना, उसको 6/12 नहीं करना, क्योंकि वो एज एट होता है, फॉर द ईयर नहीं होता। प्रॉफिट जो आपके हैं उनको प्रोरेट करना है, तो 112 को प्रोरेट करेंगे 56 बन जाएगा, और 56 में जब 50 ऐड होगा तो 106 जो है सब्सिडरी का प्रॉफिट आ जाएगा, और 260 के साथ जो 106 ऐड होगा और 19 की एडजस्टमेंट करेंगे तो 385 जो है वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो जाएगी, और उसको स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन सब्सिडरी, NCI एंड पेरेंट। NCI का शेयर क्या होगा, जो टोटल NCI का प्रॉफिट है 106
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 106 लेस इम्पेयरमेंट और एनसीआई का शेयर 20%, तो ये 20 आ जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर है 365 की, वो जो है पेरेंट को एट्रीब्यूट हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। अब हम बाकी टोटल का कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो कंप्लीट तरीके से प्रेजेंट हो जाए। जो इम्पेयरमेंट है उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर से लेस कर दिया, उसको अलग से भी आप लिख सकते थे, हाउएवर एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हमने उसको एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारी कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड ओसीआई कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड ओसीआई के ऊपर। थैंक यू।